वहीं कार्यग्रहण नहीं करने वाले 3 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बगरू ने जारी किए निलंबन के आदेश। निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने और बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर निलंबित किया गया। बगरू निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संघमित्रा बरड़िया ने आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यापक मोहम्मद अजीज खान, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खानिया की अध्यापिका प्रियंका जिंदल, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के कनिष्ठ सहायक पार्थ सारथी गौड़ को निलंबित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बीएलओ को निलंबित किया गया है। मेरे सहयोगी और स्पेशल कॉरेस्पेंडेंट दिनेश कसाना जुड़ गए। दिनेश जी, सर बताइए कि ज्वाइन नहीं करने के पीछे की वजह क्या है? कोई रीजन दिए गए? और क्योंकि नोटिस पहले दिया होगा कि भाई आप ज्वाइन कीजिए, उस दौरान इन्होंने क्या कुछ कारण बताया? देखिए, निर्वाचन से जुड़े हुए जो बीएलओज हैं जिनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगाई जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसमें लापरवाही किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसी दृष्टि से इन जो तीनों कार्मिक हैं इनको बीएलओ ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन ना इनकी ओर से ड्यूटी ज्वाइन की गई और ना ही कोई स्पष्ट कारण नहीं करने का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को दिया गया। इसके चलते उन्हें नोटिस भी दिया गया था और नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसके चलते ये कार्रवाई की गई है और तीनों जो कार्मिक हैं इनमें एक अध्यापक है खानिया में मोहम्मद अजीज खान, दूसरे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खानिया की अध्यापिका हैं प्रियंका जिंदल और निदेशालय कोष में कनिष्ठ सहायक है पार्थ सारथी। इन तीनों को निलंबन की कार्रवाई निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बगरू हैं, उनकी ओर से संघमित्रा बरड़िया, उनकी ओर से ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, ये निलंबन किससे है? क्या बीएलओ के पद से निलंबन है या जिस तरीके से भाई आप बता रहे हैं कि जो रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संघमित्रा बरड़िया है उन्होंने आदेश जारी किए, अब उनमें से एक अध्यापक है, एक अध्यापिका है और एक निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर में कनिष्ठ सहायक है, क्या वो इन पदों से भी निलंबित हो गए? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीएलओ नियुक्त किया गया था, लेकिन बीएलओ की उन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया और इसी के चलते वर्तमान जो पद है अध्यापक, अध्यापिका और एक कनिष्ठ सहायक है, तीनों को अपने वर्तमान पद से निलंबन की कार्रवाई की गई है। जी नहीं, लेकिन क्या ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्य क्षेत्र का हिस्सा है? क्योंकि ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है या कहें कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है? देखिए, निश्चित तौर पर निर्वाचन से जुड़े हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में तमाम वो नियमों में आते हैं। इन पर कार्रवाई करने का अधिकार भी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को होता है। जिन भी कार्मिकों को निर्वाचन से जुड़े हुए कार्य में लगाया जाता है उनकी समस्त किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है, चाहे उनके निलंबन की कार्रवाई है या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी की जा सकती है, वो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की ओर से की जाती है। तो क्या इनकी बहाली भी जब होगी तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कर सकता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के मार्फत ही होगी? देखिए, जब भी इनकी बहाली होगी वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में, चूंकि इलेक्शन कार्य में उनकी ओर से लापरवाही बरती गई है, ऐसे में जब वहां से कह सकते हैं कि एनओसी एक तरह से मिलेगी, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही इन कार्मिकों की बहाली हो सकती है या इनकी ओर से कोई स्पष्ट रीजन देते हुए अपनी पहले भी इनको मौका दिया गया था लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं ज्वाइन करने का बताया गया और इसी के चलते ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।